उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तममुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण 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 नारायण। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे 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 जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। कृष्णचंद्र भगवान की जोर से भाई यह जन्म होने वाला है। कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुनाथ महाराज की सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग 9वां स्कंद पूरा करके 10वें स्कंद में प्रारंभ करेंगे। यहाँ एक चरित्र ऐसा है श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में, उसका मैं आपको थोड़ा वर्णन करता हूँ। वो है राजा रंती देव की कथा।
रंती देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में पाया जाता है। वियत वित्तस्य ददतो, रंती देव आकाश के समान बिना उद्योगी दैववश जो भी प्राप्त हो जाता था उसमें अपना निर्वाह करते थे। वे संग्रह परिकर नहीं करते थे, ममता से रहित थे, बड़े धैर्यशाली थे और कुटुंब के साथ दुख भोगते थे। प्रजा से आया हुआ जो कर था वो प्रजा के लिए उपयोग करते थे और दंड में आया हुआ जो धन था उस लोगों को सुधारने के लिए उपयोग में करता था, कभी अपने उपयोग में वो पैसा लगाता नहीं था। इसलिए एक बार की बात है, लगातार 48 दिन 48 डेज उनको पानी तक नहीं मिला पीने का और 49वें दिन प्रातः काल उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिल गया। अब तो उनका परिवार बड़े संकट में था, भूखे थे, प्यासे थे और लोग शरीर उनका कांप रहा था। वो सब बैठ गए भोजन करने के लिए। उसी समय एक अतिथि रूप में ब्राह्मण आ गया। रंती देव ने सब में भगवान का दर्शन करते थे। हरि सर्वत्र संपश्यन्, इनके यही भावना थे, सब रूप में हरि विद्यमान है। सब भुक्त्वा प्रययो द्विजः, अब तो श्रद्धा से आदर पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता के चले जाने पर अब बचे खुचे अन्न को रंती देव ने अपने कुटुंब में आपस में बांट लिया और उसी समय एक शूद्र अतिथि आ गया। अब तो अन्न में से कुछ भाग शूद्र को भी खिला दिया। जब शूद्र खा पी के चला गया तब कुत्ते को लेकर एक अतिथि आ गया। एक चंडाल था। राजन, में बहुत दिनों से मैं और मेरा कुत्ता भूखा है, कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने बड़े आदर के साथ कुत्ते को और उनके स्वामी को, दोनों को भगवान समझकर तच्च दत्वा नमश्चक्रे स्वभ्य स्वपतये विभुः, इन दोनों को बड़े प्रेम से खिला दिया। अब तो वो चले गए, सिर्फ पानी बचा था। देखो, और वो भी एक मनुष्य को पीने मात्र का पानी बचा था। चारों जनों ने बांट लिया पानी पीने के लिए। पीने जा ही रहे थे तो एक कसाई आ गया। पास्यत पुलकसो अभ्यागत, वो आ गया और कहा कि मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। अब तो चंडाल की करुणा पूर्वक वाणी सुनकर उन्होंने वो पानी भी उनको पिला दिया। देखो, 48 दिन से भूखे प्यासे, फिर भी जो आया उनका आदर करके उनको खिला पिला दिया। अब तो कहते हैं मैं भगवान से एक ही चीज चाहता हूं, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टद हरिद्युक्त मनुर्पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये किल देहवाजा अंतस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। देखो कैसे बढ़िया बात कहते हैं। मैं भगवान से 8 प्रकार की सिद्धियां नहीं चाहता, न मैं संसार से छूटने वाली मुक्ति चाहता हूं। तो महाराज आप क्या चाहते हो? कि मैं एक ही चीज चाहता हूं,
सब प्राणियों के हृदय में मैं बैठ जाऊं। भगवान ने कहा सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं विराजमान हूं, तुम क्या करोगे वहां? तो कहा भगवान से, आप सबका सुख को देखते रहना। मैं वहां सभी प्राणियों के हृदय में जो भी दुख हो, मैं रंती देव अकेला भोगना चाहता हूं। देखो कितना हृदय है। तीनों काल में सब प्राणियों के हृदय में होने वाला सुख वो प्राणी भोगे, आप उनके दृष्टा रहे। और मैं चाहता हूं उनके हृदय में जो दुख होता है, मैं सब प्राणियों का दुख अकेला भोगूं। ये न भवन्ति अदुःखाः, जिससे सब प्राणियों सुखी हो जाए। इस प्रकार से अब तो वो प्राणी भी चला गया। अब तो उनके धैर्य की सीमा देखिए। उसी समय रंती देव की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने ये 4 रूप में आए थे। ब्राह्मण रूप में आए थे, शूद्र के रूप में, चंडाल के रूप में, कसाई के रूप में और कुत्ते के रूप में। अब तो प्रकट हो गए त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरण में नमस्कार किया है। सवै तेभ्यो नमस्कृत्य निस्संगो विगत स्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। रंती देव ने उनके चरण में प्रणाम किया और कहा कि मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की कृपा से वे आसक्ति रहित, स्पृहा रहित हो गए थे। प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया था, कुछ मांगा नहीं। देखो परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवाय और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इस प्रकार से वो भगवान के आश्रित होकर महान पद की प्राप्ति की, परम पद की प्राप्ति की। ये देखिए आगे जाके ये चंद्र वंश का कौन कौन कहाँ थे, कैसे कैसे वंश में हमारे श्री कृष्ण का जन्म होने वाले आनक दुंदुभी वसुदेव जी का भी वर्णन है। उन्होंने रोहिणी के गर्भ से कितने बच्चे पैदा किए वो भी वर्णन है। वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबके नाम है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, रुजु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार, बलराम जी। और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात श्री कृष्णचंद्र। और उसको परीक्षित को बता दिया तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा जी भी देवकी की कन्या थी। इस प्रकार से इन्होंने पूरी कथा की। अब तो यहाँ 9वां स्कंद पूरा होता है। आप लोग सब 5 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप मेरे साथ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सब लोग अपना स्थान ग्रहण करो, प्रेम से बैठ जाओ और अभी भगवान की जन्म कथा होने वाली उसका श्रवण करो। नारायण 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 नारायण। ओम। ये 10वें स्कंद